स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको ईपीएस 95 पेंशन के बारे में जानकारी बताएंगे, जो अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही। सरकार ने दिया बहुत बड़ा तोहफा, ईपीएस 95 के 73 लाख पेंशन धारकों की हुई मौज। ईपीएफ 3.0 का एटीएम से निकाल सकते हैं सभी पैसे। तो जानिए आ गया नया अपडेट, इसके बारे में विस्तार पूर्वक आपको जानकारी बताएंगे। तो आप बने रहे हमारे वीडियो में तक, आपको अभी ताजा अपडेट के बारे में बात करेंगे। ईपीएफओ 3.0 सरकार एटीएम से पैसा निकालने की एक लिमिट तय करने वाली है, ताकि आपकी रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा बनी रहे और आपातकालीन स्थिति में भी पैसों की आसानी से उपलब्धता। और ये कदम सरकार की ईपीएफओ 3.0 योजना का हिस्सा बताया जा रहा है। प्रस्ताव पर आखिरी जवाब वित्त मंत्री की बैठक से आदेश भी हो चुका है कि कैबिनेट बैठक से नया जवाब जारी हुआ, जिसके बारे में हम आपको विस्तार पूर्वक जानकारी बताएंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफ ने बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है। सिस्टम जो प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के लिए वित्तीय सुरक्षा देता है, अब नए बदलाव के साथ आ सकता है। इस बदलाव से कर्मचारियों को कई समस्याएं हल हो सकती है। खबर है कि सरकार ईपीएफ को एक ऐसा सिस्टम ला रही है जिससे सब्सक्राइबर जरूरत पड़ने पर एटीएम से डेबिट कार्ड के जरिए अपना पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे। सरकार एटीएम से पैसा निकालने की सीमा तय करेगी। इसका मकसद यह है कि रिटायरमेंट के लिए आपकी वित्तीय सुरक्षा बनी रहे और जरूरत पड़ने पर पैसे आसानी से मिल सके। ये कदम सरकार की ईपीएफओ 3.0 का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सेवाओं को बेहतर बनाना और ग्राहकों को अपनी बचत का ज्यादा न्यूनतम देना। जैसे बताया जा रहा है कि मिलेगी बड़ी सौगात, सरकार देगी मिनिमम पेंशन 9,000 प्लस डीए। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए क्या कर रहा है, बैठक में जाने तो इससे 236वीं सीबीटी की मीटिंग में ये बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। ज्यादा कंट्रीब्यूशन पर हो रही है चर्चा। सरकार एटीएम से पैसा निकालने की सुविधा के साथ साथ कर्मचारी योगदान की 12% सीमा को हटाने पर भी विचार कर रही है। इससे कर्मचारी अपनी जरूरत वित्तीय लक्ष्यों को अनुसार ज्यादा बचत कर सकेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक सब्सक्राइबरों को जल्दी अपने पीएफ अकाउंट में किसी भी समय मौजूदा समय से ज्यादा पैसा जमा करने की सुविधा मिल सकती है। हालांकि नियोक्ता का योगदान भी सैलरी के आधार पर रहेगा, लेकिन कर्मचारियों को अपनी बचत बढ़ाने की पूरी आजादी होगी, जिससे उसको सेविंग बिना किसी रोक टोक के बढ़ सकेगी। तो जी हाँ दोस्तों, आज भी ईपीएस 95 पेंशन में बढ़ोतरी फाइनली हो चुकी है कि बताया जा रहा है कि बढ़ जाएगी आपकी सैलरी पेंशन। तो बढ़ोतरी में 2 नए नियम भी लागू कर दिया गया है। ईपीएस को लेकर भी रहा है सुधार। सरकार कर्मचारी पेंशन जो है 95 में भी बदलाव योजना बना रही है, लेकिन फिलहाल नियोक्ताओं को योगदान का 8.33% हिस्सा ईपीएस 95 में जाता है। नए प्रस्तावों के तहत कर्मचारियों को भी सीधे इस योजना में योगदान करने की अनुमति दी जा सकती है, जिसको उसकी पेंशन लाभ बढ़ाने में मदद मिलेगी। ईपीएस पेंशन पर सरकार का बड़ा ऐलान भी हो चुका है कि 7,500 प्लस डीए मेडिकल पेंशन बढ़ाने पर चर्चा। बड़ा बदलाव कब होगा? ईपीएफओ सिस्टम में सीमित सुविधाओं की समस्याओं को हल करने के लिए इन सुधारों की योजना बनाई गई है। इसका उद्देश्य लॉन्ग टर्म वित्तीय सुरक्षा और तत्काल पैसों की जरूरतों के बीच संतुलन बनाना। ईपीएफओ 3.0 सुधारों को आधारित घोषणा 2025 की शुरुआती में हो सकती है। ये बदलाव भारत के कर्मचारियों के लिए सेविंग को मैनेज और उपयोग करने के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है। अभी ईपीएफओ प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट फंड जमा करता है। पीएफ अकाउंट में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों अपनी सैलरी 12% योगदान करते हैं। इस फंड पर सरकार की ओर से हर साल ब्याज दिया जाता है, जो इसमें एक सुरक्षित बचत का विकल्प बनाता है। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन धारकों के लिए आ रही बहुत बड़ी खुशखबरी, सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। 78 लाख पेंशन धारकों की चमकी किस्मत, अच्छे दिन आने हुए शुरू। तो बताया जा रहा है कि पैसे पहले आपको मिनिमम पेंशन राशि जो 1,000 रुपये मिल रही है, तो सरकार इसको बढ़ाकर 9,000 रुपये किया जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएफ ने कर्मचारियों को दी बड़ी राहत। अब बिना आधार निकाल पाएंगे पीएफ से पैसा, जाने पूरी डिटेल। ईपीएफओ की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि ऐसे कर्मचारी जिन्होंने पीएफ से जुड़ा सारा असाइनमेंट पूरा न कर लिया और विदेश चले गए तो उसको छूट मिलेगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारी खाता धारकों के लिए रात भरी खबर। ईपीएफओ ने क्लेम सेटलमेंट के लिए कुछ कर्मचारियों को आधार सीडिंग में छूट दी। एक नया सर्कुलर जारी करते हुए कुछ कर्मचारियों के लिए आधार लिंकिंग की अनिवार्यता समाप्त कर दी। ये नियम उन विशेष श्रेणियों के लिए लागू होगा जो मौजूदा परिस्थितियों में आधार प्राप्त करने में असमर्थ है। दरअसल आमतौर पर यदि किसी भी कर्मचारी पीएफ क्लेम सेटल करना चाहता है तो पीएफ से पैसा निकालना, तो ईपीएफ ग्राहकों को दावा के निपटान के लिए यूएन यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को आधार से जोड़ना होता है, ताकि उनके क्लेम की प्रक्रिया पूरी हो सके। लेकिन अब ईपीएफ में कुछ कैटेगरी के कर्मचारियों के लिए इस नियम में बदलाव करने की बड़ी राहत दी। इसके तहत अब सब कुछ मामलों में बिना आधार के बिना फिजिकल क्लेम का निपटान किया जाएगा।
इन कर्मचारियों को मिलेगी छूट। ईपीएफओ की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया कि ऐसे कर्मचारी जिन्होंने पीएफ से जुड़ा सारा असाइनमेंट पूरा कर लिया और वह विदेश चले गए तो उनको छूट मिलेगी। जो भारत छोड़कर विदेश चले गए वहां नागरिकता भी ले चुके हैं तो लोग आधार के बिना क्लेम सेटल करा सकते हैं। नेपाल और नागरिक और भूटान नागरिक जो कर्मचारी परिभाषा में आते हैं और ईपीएफओ ने एमपी अधिनियम के तहत आने वाले प्रतिष्ठान जैसे प्रतिष्ठान के लिए काम करते हैं तो शामिल लेकिन भारत में नहीं रहते हैं तो परिणाम स्वरूप उसके पास आधार नहीं है तो इस कैटेगरी में आने वाले सभी कर्मचारियों को आधार की जगह अन्य वैकल्पिक दस्तावेज जैसे पासपोर्ट नागरिकता प्रमाण पत्र के जरिए अपनी पहचान साबित करने के लिए सुविधा दी जाएगी। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए आ रही है बहुत बड़ी खुशखबरी। ईपीएफओ ने स्पष्ट कर दिया कि अगर सदस्यों के पास पहले से यूएन नहीं है तो उन्हें यूएन अनिवार्य रूप से जनरेट करना होगा। केवल यूएन के साथ आधार को जोड़ने की आवश्यकता समाप्त कर दिया गया है क्योंकि इस समय से विशिष्ट पहचान पत्र प्राप्त करने में असमर्थ ईपीएफओ को स्पष्ट कर दिया है कि जिन लोगों का आधार जुड़ा नहीं है फाइनल सेटलमेंट प्रोसेस करने के लिए दूसरी वैलिड आईडी ग्रुप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिसिटी के लिए वेरीफाई किया जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन धारकों के लिए आ रही बहुत बड़ी खुशखबरी। बहुत लंबे समय से जो मांग कर रहे ईपीएस 95 पेंशन धारक वो मांगे अब जल्दी पूरी होने वाली है। सरकार एक बहुत बड़ा तोहफा देने की तैयारी। तो इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि जैसे पेंशन लिमिट है आपकी वो बढ़ाकर अब जो पेंशन लिमिट को 21,000 रुपये कर दिया गया जिससे पेंशन में एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी होगी। तो जी हाँ दोस्तों, आप पहले अपने अकाउंट से केवल 50,000 रुपये निकाल सकते थे तो सरकार ने इसको बढ़ाकर अब सरकार ने 50,000 की जगह 1 लाख रुपये कर दिया। अब आप किसी भी इमरजेंसी में 1 लाख रुपये आराम से निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार जो ईपीएस 95 के पेंशन धारकों के लिए सरकार बहुत बड़ी सुविधा देने की जा रही है। जो आने वाले दिनों में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि जल्दी पेंशन धारकों को अच्छा लाभ मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे बताया जा रहा है कि वंचित लोग है तो वंचित लोगों को इस योजना में जोड़ा जाएगा। उनको भी 5,000 रुपये प्रत्येक माह पेंशन मिलेगी और उनको स्वास्थ्य देखभाल के लिए मुफ्त मेडिकल सुविधाएं भी सरकार उपलब्ध आपको कराएगी। तो जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार जो ईपीएस 95 के जो पेंशन धारक है बहुत लंबे वक्त से वो मांग कर रहे हैं कि पेंशन बढ़ोतरी को लेकर अब इनको मिनिमम पेंशन राशि जैसे 1,000 रुपये मिल रही है तो सरकार इनको अब बढ़ाकर 9,000 रुपये किया जाएगा। तो इससे पेंशन धारकों को बहुत बड़ा इजाफा होगा। तो जी हाँ दोस्तों, हम मीडिया आधारित आपको बता रहे हैं सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नई और पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की नई जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।